ॐ गं गणपतये नमः। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पुनः पढ़ने जा रहे हैं प्रयोगशाला तापमापी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लर्न साइंस में। हम पुनः आज तापमापी के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में बताया था। आज हम प्रयोगशाला थर्मामीटर के बारे में चर्चा करेंगे। प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग कहाँ होता है, कैसे होता है और उसकी में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। प्रयोगशाला तापमापी एक उपकरण है। इसका उपयोग हम पदार्थों के तापमान मापने के लिए करते हैं। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग उच्चतम तापमान और निम्नतम तापमान दोनों को ज्ञात करने के लिए उपयोग होता है, इसलिए हम इसे उच्चतम निम्नतम तापमापी भी कहते हैं। प्रयोगशाला तापमापी वैसे तो कई वैज्ञानिकों ने तापमापी बनाने का कार्य संभाला और बनती भी रही, लेकिन सबसे सफल जो वैज्ञानिक रहा इसका नाम है 1714 में डेनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट ने प्रयोगशाला तापमापी का निर्माण किया। प्रयोगशाला तापमापी भी जिस तरह से थर्मामीटर हमारा कार्य करता है, डॉक्टरी थर्मामीटर उसी तरह से प्रयोगशाला तापमापी भी उसी तरह से कार्य करती है। अंतर केवल ये होता है कि वह मनुष्यों के तापमान मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है और प्रयोगशाला तापमापी में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी तापमापी दोनों में क्या समानताएं हैं। प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी तापमापी में क्या क्या समानताएं होती हैं। तो पहली समानता ये होती है कि दोनों से ही ताप मापा जाता है। दूसरा कि दोनों में जो बल्ब होता है उस बल्ब में पारा भरा हुआ होता है। दोनों के बल्ब में पारा भरा होता है। और तीसरी बात ये, दोनों में एक लंबी बारीक कांच की नली होती है जो एक समान व्यास की होती है। ये तीन समानताएं डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर में होती हैं। आइए अब हम दोनों में क्या अंतर होता है या क्या असमानता होती है इसके बारे में जानते हैं। क्या अंतर होता है? तो पहला अंतर तो सीधे स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग हम मनुष्य के तापमान के साथ ही साथ पदार्थों के तापमान को मापने के लिए उपयोग करते हैं, और जो डॉक्टरी तापमापी होता है या थर्मामीटर होता है उसका उपयोग केवल मनुष्य के शरीर का तापमान मापने के लिए ही किया जाता है। दूसरा अंतर यह होता है कि प्रयोगशाला तापमापी का जो परिसर होता है वह 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और जो डॉक्टरी थर्मामीटर का जो परिसर होता है वह 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 45 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। और तीसरा अंतर ये होता है कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसकी लंबाई प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर की अपेक्षा कम होती है, यानी डॉक्टरी थर्मामीटर प्रयोगशाला थर्मामीटर की अपेक्षा छोटा होता है। और आइए अब हम जानते हैं कि प्रयोगशाला तापमापी को उपयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो पहली सावधानी यह होती है कि मान लीजिए जिस भी पदार्थ का हमें तापमान मापना है
तो उसको हम एक बर्तन में लेते हैं। तो जो प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है वह हमारा उसका जो बल्ब होता है, सामने का जो बल्ब होता है, वह पूरी तरह से जिस द्रव का या जिस पदार्थ का तापमान मापना है उससे वह पूरी तरह डूबा हुआ होना चाहिए। और दूसरी सावधानी ये होना चाहिए कि ये जो तापमापी है यह ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही होना चाहिए। इसे तिरछा करके हमको नहीं नापना चाहिए। और तीसरी सावधानी हमें यह रखनी चाहिए कि ये जो थर्मामीटर है यह बर्तन से जिस बर्तन में हमने पदार्थ लिया है उस बर्तन की दीवार से यह टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस द्रव के तापमान के साथ ही साथ इस बर्तन का भी तापमान ये इसमें काउंट हो जाता है। इसलिए यह ऊर्ध्वाधर ही खड़ा होना चाहिए। इसको हमें बर्तन से टच करके नहीं रखना चाहिए या ताप नहीं लेना चाहिए। अर्थात तो प्रयोगशाला तापमापी के उपयोग के समय हमें ये सावधानियां रखनी चाहिए कि जो हमारा थर्मामीटर है वह द्रव, उसमें जो बल्ब होता है वह उस पदार्थ से पूरी तरह से डूबा हुआ होना चाहिए जिसका हमें तापमान मापना है। दूसरा, वह तिरछा नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात यह कि जो प्रयोगशाला तापमापी है वह बर्तन से टच नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमने जाना प्रयोगशाला तापमापी क्या है, प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी तापमापी में क्या समानता है और क्या असमानताएं हैं, और प्रयोगशाला तापमापी के उपयोग के समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। अब आप यह मेरा वीडियो पूरा देखिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट भी करिए। थैंक यू, धन्यवाद।